दोस्तों, आज मैं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का एक अन्य अलग से उस मार्ग का वर्णन कर रहा हूँ जिसका नाम धारणा एवं ध्यान है। मित्रों, ध्येय वस्तु में जो मन की स्थिति होती है उसे धारणा कहते हैं। ध्यान की ही भांति उसके भी दो भेद हैं, साकार और निराकार। भगवान के ध्यान में जो मन लगाया जाता है उसे क्रमशः मूर्त और अमूर्त धारणा कहते हैं। इस धारणा से भगवान की प्राप्ति होती है, जो 12 का लक्ष्य है। उससे मन तब तक विचलित नहीं होता जब तक किसी भी प्रदेश में मन की स्थिति को धारणा कहते हैं। देह के भीतर नहीं समय तक जो मन को रोक रखा जाता है वह अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। यही वह अवस्था धारणा कहलाती है। 12 आयाम की धारणा होती है, 12 धारणा का ध्यान होता है तथा 12 ध्यान पर्यंत जो मन की एकाग्रता है उसे समाधि कहते हैं। जिसका मन धारणा के अभ्यास में लगा हुआ है, उसी अवस्था में यदि उसके प्राणों का परित्याग हो जाए तो वह पुरुष अपने 21 पीढ़ी का उद्धार करके अत्यंत उत्कृष्ट स्वर्ग पद को प्राप्त होता है। योगियों के जिस अंग में व्याधि की संभावना हो, उस अंग को बुद्धि से व्याप्त करके तत्वों की धारणा करनी चाहिए। द्विजोतम, आग्नेय, वारुणी, ईशानी और अमृतात्मिका, ये विष्णु की 4 प्रकार की धारणा करनी चाहिए। उस समय अग्नियुक्त शिखा मंत्र का, जिसके अंत में फट शब्द का प्रयोग होता है, जप करना उचित है। नाड़ियों के द्वारा विकट दिव्य एवं शुभ शूलाग्रह का वेधन करें। पैर की अंगूठी से लेकर कपोल तक किरणों का समूह व्याप्त है और वह बड़ी तेजी के साथ ऊपर नीचे तथा इधर उधर फैल रहा है, ऐसी भावना करें। मित्रों, श्रेष्ठ साधक को तब तक रश्मि मंडल का चिंतन करते रहना चाहिए जब तक कि वह अपने संपूर्ण शरीर को उसके भीतर भस्म होता ना देखे। तदनंतर उस धारणा का उपसंहार करे। इसके द्वारा द्विजगण शीत और श्लेष्मा आदि रोग के तथा अपने पापों का विनाश करते हैं। यह आग्नेयी धारणा है। इसके बाद धीर भाव से विचार करते हुए मस्तक और कंठ के अधोमुख होने का चिंतन करें। उस समय साधक का चित्त नष्ट नहीं होता, वह पुनः अपने अंतःकरण द्वारा ध्यान में लग जाए और ऐसी धारणा करे कि जल के अनंत कण प्रकट होकर एक दूसरे से मिलकर हिम राशि को उत्पन्न करते हैं और उससे इस पृथ्वी पर जल की धाराएं प्रवाहित होकर संपूर्ण विश्व को अपलावित कर रही हैं। इस प्रकार उस हिम स्पर्श से शीतल अमृत स्वरूप जल के द्वारा क्षौमवश ब्रह्मारंध्र से लेकर मूलाधार पर्यंत संपूर्ण चक्र मंडल को आप्लावित करके सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर पूर्ण चंद्रमंडल का चिंतन करें। भूख, प्यास आदि के क्रम से प्राप्त होने वाले क्लेशों से अत्यंत पीड़ित होकर अपनी तुष्टि के लिए इस वारुणी धारणा का चिंतन करना चाहिए तथा उस समय आलस्य छोड़कर विष्णु मंत्र का जप करना भी उचित है। यह वारुणी धारणा बतलाई गई। अब ऐसानी धारणा का वर्णन कर रहा हूँ। मित्रों, प्राण और अपान का क्षय होने पर हृदय आकाश में ब्रह्मामय कमल के ऊपर विराजमान भगवान विष्णु के प्रसाद अनुग्रह का तब तक चिंतन करता रहे जब तक कि सारी चिंता का नाश न हो जाए।
तत्पश्चात व्यापक ईश्वर रूप से स्थिर होकर परम शांत निरंजन निराभास एवं अर्धचंद्र स्वरूप संपूर्ण महाभाव का जप और चिंतन करें। जब तक गुरु के मुख से जीवात्मा को ब्रह्मा का ही अंश या साक्षात ब्रह्मा रूप नहीं जान लिया जाता, तब तक यह संपूर्ण चराचर जगत असत्य होने पर भी सत्यवत प्रतीत होता है। उस परम तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर यह सारा चराचर जगत प्रमाता मान और मैं, ध्याता ध्यान और ध्येय, सब कुछ ध्यानगत हृदय कमल में लीन हो जाता है। जब होम और पूजन आदि को माता की दी हुई मिठाई की भांति मधुर एवं लाभ जानकर विष्णु मंत्र के द्वारा उसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करें। मित्रों, अब मैं आप लोगों को अमृतमयी धारणा बतला रहा हूँ। मस्तक की नाड़ी के केंद्र स्थान में पूर्ण चंद्रमा के समान आकार वाले कमल का ध्यान करें तथा यत्न प्रयत्न पूर्वक यह भावना करें कि आकाश में 10,000 चंद्रमा के समान प्रकाशमान एक पूर्ण चंद्रमंडल उदित हुआ है, जो कल्याणमय कल्लोलों से परिपूर्ण है। ऐसा ही ध्यान अपने हृदय कमल में भी करें और ध्यान उसके मध्य भाग में अपने शरीर को स्थिर देके धारणा आदि के द्वारा साधक के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। बस मैं आप लोगों को आज इतना ही, जो ध्यान और धारणा का कैसे करना है, किस प्रकार इनका उपयोग करके, किस प्रकार से इनको जीवन में उतार कर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करें, इसलिए मैं आज ध्यान और धारणा को आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।